फंड पासवर्ड क्या होता है, एम पिन नंबर क्या होता है। एम पिन नंबर हम जब यहाँ पे एक फंड लेन देन करते हैं उस समय यूज़ किया जाता है, और फंड पासवर्ड भी सेम एम पिन की तरह ही यूज होता है। एम पिन नंबर आपने यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर यूज होते हुए देखा होगा, जबकि यहाँ पे फंड पासवर्ड एक बाइबिट के अंदर यूज होते हुए देखा है। तो अब हम यहाँ पे आज फंड पासवर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एम पिन का काफ़ी लोगों को पता है, नहीं भी पता है तो आप हमें कमेंट कर देना, मैं उसके लिए एक नेक्स्ट अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आज हम इस वीडियो के अंदर हम पूरी बात करने वाले हैं यहाँ पे बाइबिट के फंड पासवर्ड की। और बाइबिट के अंदर अकाउंट बनाने से पहले से लेके अकाउंट बनाने तक या अकाउंट कंप्लीट होने तक आपको यहाँ पे एक फंड पासवर्ड क्रिएट करना जरूरी है। यदि आप फंड पासवर्ड अच्छे से क्रिएट नहीं किया और आपका फंड पासवर्ड क्रिएट नहीं हुआ तो आपका यहाँ पे जो भी फंड है वो यहाँ का यहीं रहने वाला है, कहीं भी बाहर जाने वाला नहीं है। वैसे तो यहाँ पे इंडिया से काफ़ी सारे ऐप यहाँ से बाहर भेज दिए, मतलब भगा दिए गए हैं, परंतु अभी धीरे धीरे इंडिया के अंदर वापस यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। अब ये बाइबिट कब तक एंट्री लेगा, कब तक यहाँ पे काम करेगा, इसका तो कोई भरोसा नहीं है। जबकि जब तक ये यूज हो रहा है तब तक हम इस ऐप को यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस ऐप की ये खासियत है कि हम यहाँ पे कभी कभी हमें ट्रॉन की ज़रूरत पड़ जाती है तो भारतीय एक्सचेंज से कोई भी ट्रॉन हम बाहर नहीं भेज सकते, और कभी कभी हमें यहाँ पे यूएसडीटी की ज़रूरत पड़ती है तो भारतीय एक्सचेंज से हम यूएसडीटी भी बाहर नहीं भेज सकते हैं। तो इस यहाँ पे एक्सचेंज के अंदर क्या है कि यहाँ पे एक ट्रॉन और यूएसडीटी हम आराम से एक P2P करके हम खरीद सकते हैं और P2P करके हम बेच भी सकते हैं, और हम यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज के अंदर भी ला सकते हैं या फिर हम ट्रस्ट वॉलेट के अंदर भी ले सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हमें यहाँ पे ट्रॉन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कहीं से भी यूएसडीटी मंगा लेते हैं, उस यूएसडीटी को विड्रॉल करना होता है तो फीस के रूप में यहाँ पे ट्रॉन की यहाँ पे एक फ़ीस लगती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ज़रूरी हो गया है कि बाइबिट के ऊपर हमें अकाउंट बनाना पड़ रहा है, मजबूरन होकर बनाना पड़ रहा है, क्योंकि यदि ये इंडियन एक्सचेंज वाले बाहर फंड भेजने का और लेने का दोनों काम करते तो हमें यहाँ पे बाइबिट के ऊपर अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि बाइबिट कल बंद हो गया तो हमें कोई दूसरे के ऊपर भी बनाना पड़ेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि हर प्रकार की अपडेट मैं टाइम टू टाइम देता रहूँगा। एक बात ध्यान रखना, ज़्यादा फंड इसके अंदर हमें नहीं रखना है, फंड जहाँ पे हमें जब भी ज़रूरत पड़े उस हिसाब से हमें यहाँ पे लेन देन करना है। मैंने यहाँ पे एक टेस्टिंग के लिए 3.60 यहाँ पे डॉलर केवल और केवल स्पॉट के अंदर रखा है। यहाँ पे आपको एक एसेट है, एसेट मतलब पोर्टफोलियो होता है, इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्पॉट, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि मैंने यहाँ पे केवल इथेरियम ही खरीद के रखा है। ये 3.56 डॉलर का इथेरियम खरीद रखा है और 0.039 ये मेरे पास कुछ डॉलर भी यहाँ पे पड़ी है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये सब कुछ पड़ा, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे देखना है कि फंड पासवर्ड होता कहाँ है और वो सेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है ये होम में। जैसे हम यहाँ पे होम में क्लिक करते हैं तो हमें ऊपर आपको यहाँ पे एक आदमी की मुंडी देखने को मिल रही है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सिक्योरिटी पासवर्ड। अब हम यहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यदि आप सिक्योरिटी अपनी लो है, सिक्योरिटी पूरी सही नहीं है तो हमारा यहाँ पे पहले फ़ंड लाके कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं आप सब लोगों से एक ही विनती करता हूँ कि आपको यहाँ पे पहले सिक्योरिटी सिस्टम को पहले संभालना ज़रूरी है। अब हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये मैंने यहाँ पे वेरीफाइड कर दिया है, और हमें यहाँ पे एक 2 पे ऑथेंटिकेशन होता है गूगल का, वो आप मेरी बात मानो तो मत करना, और यदि करना है तो उसकी जो भी की होती है उसको बराबर संभाल के रखना है। यदि वो की गुम हो गई तो आपका यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत भी आ सकती है। इन बातों का आपको पूरा ध्यान रखना है। उससे पहले हमें यहाँ पे ये फंड पासवर्ड है, इसको हम सेट करेंगे। मोबाइल ये सेट कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं नंबर, वो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखा है। और अब हम यहाँ पे फंड पासवर्ड के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लीज़ इंटर फंड पासवर्ड और कन्फर्म फंड पासवर्ड, हमें यहाँ पे दोनों फंड पासवर्ड यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हमें फंड पासवर्ड बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना, 8 से लेके 30 करेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे एक आपके अंदर गिनती का शब्द भी और ABCD का शब्द भी और @ वाला ऐसा इस प्रकार के सभी इसके अंदर मिले हुए होना चाहिए, और ये यहाँ पे राइट का निशान भी लगा हुआ होना चाहिए। तब जाके ये वाला यहाँ पे एक आपका जो पासवर्ड बनाएंगे वो सेम का सेम यहाँ पे आपको वापस कॉपी करना है, फिर आपको कन्फर्म करना है। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों पासवर्ड यहाँ पे लगा दिया और आपको यहाँ पे चारों आपको टिक यहाँ पे एकदम ग्रीन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब सही है। और यहाँ पे आप क्लिक करके भी ये आपका अपना पासवर्ड क्या है वो देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, या फिर इसको आप याद रखना चाहते हैं रख सकते हैं। पूरा ध्यान रखना है इस बातों का। अभी हम इस कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कन्फर्म ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन और यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन, आपका यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो अब आपको यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे जो आपका फेस रहेगा उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
अभी हम यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कन्फर्म को क्लिक किया तो अभी आपको यहाँ पे एक आपके ईमेल आईडी के ऊपर एक सिक्योरिटी कोई कोड गया है, वो कोड लाके यहाँ पे लगाना है। जैसे आप ईमेल ओपन करते हैं तो यहाँ पे बाइबिट की तरफ से यहाँ पे ईमेल ऑथेंटिकेशन करके एक कोड आपको देखने को मिल जाता है और यही कोड यहाँ से कॉपी करके वापस वहाँ पे लेके जाना है। अभी हमने यहाँ पे कोड यहाँ पे फिलअप कर दिया है, डायरेक्ट कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हमने कन्फर्म के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि फेस वेरिफिकेशन। अब आपको यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे एक अलग यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा, नई टैब में ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाता है। थोड़ा इंतजार करना है, हमें यहाँ पे एक फेस देखने को मिल जाता है। इसे यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे फेस ले लेगा और आपको भी देखने को मिल रहा है। अभी आपने यहाँ पे देखा फेस को ले लिया है। अभी ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पेमेंट पासवर्ड और यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड सेम है। ये सेम नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ और थोड़ा आपको डिफरेंट करना है तो ही आपका यहाँ पे लेगा। अभी हम यहाँ पे बाइबिट में दोबारा जाके चेक करते हैं और हम यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी लेवल हाई हो गया है और यहाँ पे फंड पासवर्ड भी एक सेट हो गया है। फंड पासवर्ड में यहाँ पे काफ़ी लंबा सारा रखना है, छोटा रखना नहीं है और वो लंबा आपको जो भी रखना है एकदम याद रखना, यहाँ पे भूल मत जाना। और ये जब आप फंड पासवर्ड सेट कर देते हैं तो उसके आपको 24 घंटे तक आपका कोई भी यहाँ से फंड आप बाहर भेजते हैं या लेते हैं उस समय आपका यहाँ पे फिर फंड पासवर्ड काम नहीं करेगा, मतलब आप फंड बाहर नहीं भेज पाएंगे। इसलिए बात आप ध्यान रखना। आज अब लगभग 5:15 में ये फंड पासवर्ड मैंने सेट किया है तो कल शाम को 5:15 तक कोई भी फंड आप बाहर नहीं भेज सकेंगे और इतने टाइम तक आपका फंड पासवर्ड के लिए यहाँ पे ये रोका रहेगा। उसके बाद में आप अपना फंड बाहर भेजेंगे तो आपने अभी जो सेट किया है वही यहाँ पे पासवर्ड आप लगा के आप आराम से फंड को बाहर भेज सकते हैं। अब रही बात कि यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेशन 2FA ये वाला आपको करना है या फिर पास की वाला करना है या विड्रॉल सिक्योरिटी एक और है और यहाँ पे बायोमेट्रिक है, इनमें से ये भी आपको करना है तो आप इसमें से पूरा सोच समझ के करना है। यहाँ पे सारी की सारी वीडियो के अंदर ये बातें बताई नहीं जाती हैं, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे पूरा आइडिया जो था वो मैंने आपको दे दिया है। फिर भी आपका कोई भी सवाल जवाब है तो आप हमें यहाँ पे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मैं पर्सनली आपको हर एक कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।